गई हुई है और शाम को लाई भी तो एक चने का दाना। भला ये भी कोई खाने की चीज है? मैं नहीं खाऊंगा चने का दाना। बेटा, इन दिनों जंगल में भोजन की बहुत कमी है। मैं ये चने का दाना भी बहुत मुश्किल से लाई हूँ। तो फिर आप ही खा ले ये चने का दाना। कुकू अपनी मम्मा से नाराज होकर सो जाता है। वो ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा को दाना लाने के लिए कितने दुख उठाना पड़ते हैं, कितने खतरों को मोल लेना पड़ता है। वो तो बस अपनी मम्मा से नाराज होना ही जानता था। दूसरे दिन कुकू की मम्मा दूर तक जाती है। आज वो अपने बेटे के लिए फल लाना चाहती थी। एप्पल का पेड़ तो खाली था, उस पेड़ पर से तो पत्ते भी गिर चुके थे। एप्पल के पेड़ पर तो एप्पल नहीं है, अब मुझे और आगे जाना होगा। मगर जो भी हो, मैं आज अपने बेटे के लिए फल लेकर ही जाऊंगी। ये सोचकर मम्मा चिड़िया घने जंगल में जाती है। वहाँ एक अनार के पेड़ से मम्मा चिड़िया को एक अनार मिल जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और वो अनार लेकर घर लौटती है। देखो तो आज मैं अपने बेटे के लिए क्या लाई हूँ। ये तो अनार है, मगर मुझे एप्पल खाना था। आप अनार क्यों लाई हैं? बेटा, मैं गई थी एप्पल के पेड़ से एप्पल लेने, मगर वहाँ एप्पल था ही नहीं। फिर कुकू की मम्मा कुकू को अनार खोल कर देती है। कुकू एक दाना अनार का ही खाकर रुक जाता है। ये बहुत खट्टा है, मैं ये नहीं खाऊंगा। कुकू बेटा, आप क्यों अपनी मम्मा को इतना तंग करते हो? नहीं खाऊंगा, ये अनार मैं नहीं खाऊंगा। अब तो मम्मा चिड़िया बहुत तंग आ गई थी। वो अपने बेटे को सीख देना चाहती थी। मम्मा चिड़िया जान गई थी कि अब समय आ गया है वो अपने बेटे को भोजन लाने के लिए आने वाली मुश्किलात के बारे में जानकारी दे, ताकि उसे एहसास हो, उसे मालूम हो कि भोजन लाना इतना आसान नहीं होता। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है। आज मेरा बेटा अपनी पसंद से भोजन ढूंढ कर खाएगा। मैं भी तो देखूं मेरा बेटा क्या पसंद करता है। वो माँ बेटा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। सामने जमीन पर दाना था। मम्मा, वो देखें, सामने मकई के नरम नरम दाने हैं। मम्मा, मैं मकई खाऊंगा। बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, इंतजार करो। मुझे लग रहा है ये दाना किसी शिकारी ने बखेर रखा है। मम्मा चिड़िया अभी बात ही कर रही थी कि एक बुलबुल किस्मत की मारी वहाँ आकर मकई का दाना खाने लगती है। वहाँ तो सच में शिकारी ने जाल लगा रखा था। बुलबुल जाल में फंस जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। वो माँ बेटा बहुत तेज उड़ते हैं। वो बहुत दूर जाकर रुकते हैं। मम्मा, वहाँ तो खतरा था, बहुत खतरा था वहाँ। हाँ बेटा, जहाँ आसानी से दाना मिले और जहाँ ज्यादा दाना हो वहाँ खतरा होता है। फिर वो माँ बेटा एक छोटे से खेत में जाते हैं। वहाँ एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा आ जाता है। बुरा नाम है मेरा, ये खेत मेरा है, भाग जाओ यहाँ से, वरना तेरे साथ साथ तेरे इस बच्चे को कच्चा ही खा जाऊंगा चिड़िया। कौवे जी, हम माँ बेटा यहाँ दाना ढूंढने आए हैं। एक बार कहा ना, बुरे कौवे से पंगा नहीं लेने का, जाओ यहाँ से। वो माँ बेटा वहाँ से उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते वो किसान के खेत की तरफ निकल जाते हैं। किसान खेत में नहीं था। वो माँ बेटा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा, क्या हमें यहाँ से दाना मिलेगा? मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ। मिलेगा, जरूर मिलेगा बेटा। अगर इस जगह से ना मिला तो किसी दूसरी जगह से मिलेगा। मगर जो भी हालात हो, हमें दाना तो लेकर ही घर जाना है। मम्मा चिड़िया की नज़र थोड़ी दूर एक शरारती इंसानी बच्चे पर जाती है जो उसके बेटे को पत्थर मारने वाला था। कुकू, जल्दी उड़ो बेटा, वो शरारती बच्चा पत्थर मारने वाला है। मम्मा चिड़िया कुकू को लेकर उड़ जाती है और इंसानी बच्चे का फेंका हुआ पत्थर झाड़ियों में जाकर गिरता है। बच गया मम्मा, मैं बाल बाल बच गया। अगर आप मुझे ना बताती तो आज मेरा तो काम हो गया था। फिर वो माँ बेटा एक चावल के खेत में जाते हैं, मगर थोड़ी ही दूर
इंसान बंदूक लिए बैठा था, वो वहाँ से भी उड़ते हैं। हवा के साथ आसमान पर बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। मौसम तो चंद लम्हों में ही बदल गया था। माँ चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, बारिश कब रुकेगी? कुकू बेटा, अभी तो बारिश शुरू हुई है। कभी कभी तो हमें इस बारिश के रुकने का पूरा पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर दाना मिलता है। हम सुबह से उड़ रहे हैं मगर अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। मम्मा, क्या भोजन की खोज इतना मुश्किल काम है? हाँ मेरे बेटे, मेहनत और ईमानदारी से दाना कमाना इतना ही मुश्किल है और चोरी करना आसान होता है, मगर चोरी करने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है। शाम के बाद बारिश रुक जाती है। अब तो अंधेरा भरने लगा था। कुकू को अब ठंड भी लगने लगी थी। कुकू बेटा, चलें, बारिश रुक गई है। अब हमें सूरज की रोशनी जाने से पहले पहले दाना ढूंढना होगा। वो फिर से उड़ते हैं और फिर आखिर उन्हें नदी के पास चने का एक पौधा मिल जाता है। कुकू खुशी से शोर मचाता है। मम्मा, मम्मा, चने का पौधा, चने का पौधा। मम्मा, हमें भोजन मिल गया। मम्मा चिड़िया उस पौधे से चने का दाना लेती है और एक चने का दाना उसका बेटा तोड़ लेता है और फिर वो माँ बेटा अपने घर की तरफ उड़ते हैं। घर जाकर मम्मा चिड़िया सूखी घास से अपने बेटे के पंख सुखाती है और रसोई से एक खाली प्लेट लाकर रखती है। मम्मा चिड़िया अपना दाना उस प्लेट में रखती है। कुकू भी अपना दाना उस प्लेट में रख देता है, मगर आज कुकू की आंखों में आंसू थे। कुकू बेटा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? मम्मा, मुझे माफ कर दें। आज मुझे एहसास हुआ है आप किन मुश्किलात से गुजरकर मेरे लिए दाना लाती हैं और मैं घर बैठे आपका लाया हुआ दाना ठुकरा देता हूँ। मम्मा, आज तो मुझे ये चने का दाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ मेरे बेटे, मैं इसीलिए तो आपको अपने साथ लेकर गई थी, ताकि आपको मालूम हो सके दाना लाना कितना मुश्किल है। आज आपने मेहनत की है और मेहनत से मिलने वाला चने का दाना भी आपको मीठे फल से ज्यादा स्वाद देगा। सॉरी मम्मा, आज के बाद आप जो भी लाएंगी मैं वो खुशी खुशी खा लूँगा। तो फिर चने का दाना खाएं। फिर वो माँ बेटा चने का दाना खा लेते हैं और कुकू अपनी मम्मा के गले लगकर सो जाता है। आज तो थकन के कारण वो लेटते ही सो जाता है। माँ चिड़िया अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, आप हर रोज मीठा फल मुन्नी बहन को दे देती हैं और मुझे रोज सूखा दाना देती हैं। जग्गू बेटा, बहन छोटी है ना, इसलिए वो अभी दाना नहीं खा सकती। जब बहन बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको और आपकी बहन को आधा आधा फल दे दिया करूँगी। मेरी मम्मा मीठा फल मुझे ही देंगी और तुम खाओगे सूखा दाना। जग्गू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। नदी पर जग्गू कौवे को उसका दोस्त चिड़िया का बेटा कुकू मिलता है। यार जग्गू, मेरी मम्मा हर एक अच्छी चीज मेरी बहन को देती हैं और मुझे सूखा दाना दे देती हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? मैं समझा मेरी मम्मा ही ऐसा करती हैं। हाँ दोस्त, मम्मा गुड़िया के लिए रोज मीठा फल लाती हैं और मुझे दाना ही देती हैं। खिलौना भी गुड़िया के लिए और गुड़िया हर रोज मम्मा के साथ सोती हैं और मुझे अलग घोंसले में सुला देती है मम्मा। गोरी बहन, क्या करूं? मेरा कुकू है कि समझता ही नहीं, हर समय अपनी छोटी बहन से चिढ़ता रहता है। चिड़िया, क्या बताऊं, मेरा जग्गू भी ऐसे ही करता है। कभी रात को सोने पर लड़ाई और कभी भोजन पर। आप चिंता ना करें, वो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं। वो समझते हैं कि उनकी मम्मा उनसे प्यार नहीं करती। जैसे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे वो। हरियाली, मेरा कुकू तो गुड़िया को मारने तक जाता है। कल तो उसने चम्मच गुड़िया के दे मारा था। कुकू और जग्गू की मम्मा बैठी ऐसे बातें कर रही थीं और दूसरी तरफ जग्गू और कुकू बैठे एक दूसरे से अपनी बहनों को बुरा भला बोल रहे थे।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा कुकू से कहता है, यार कुकू, मैंने एक उपाय सोचा है जिससे हमारी मम्मा सिर्फ हमसे ही प्यार करेंगी। वो क्या? क्या उपाय सोचा है जग्गू दोस्त? हम ऐसा करते हैं, हम अपनी बहनों को काले जंगल में छोड़ आते हैं, ना वो होंगी और ना हमारी मम्मा उनसे ज्यादा प्यार करेंगी। बात तो ठीक है, कल तुम अपनी